नमस्कार दोस्तों, 23 मार्च 1931 की यह वो तारीख है जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। आज 90 साल बाद भी भगत सिंह हमारे देश सबसे चहेते हीरो हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि वे हमारे इतिहास के सबसे गलत समझे गए। आज का युवा अपनी गाड़ियों पर स्टिकर लगाते हैं और मूंछों पर ताप देते हैं और सोशल मीडिया पर बंदूक वाली इमोजी लगाते हैं। हमें लगता है कि भगत सिंह का मतलब हिंसा, गुस्सा और बदला लेना नहीं है, लेकिन भगत सिंह ने खुद कहा था, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। आज के इस वीडियो हम भगत सिंह के उस चेहरे को देखेंगे जिसे इतिहास के पन्नों में अक्सर दबा दिया गया है। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसके हाथों में बंदूक से ज्यादा किताबें होती थी। और भगत सिंह का जन्म एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ था। बचपन में जब बच्चे खिलौने से खेलते हैं, भगत सिंह खेतों में बंदूक बोने की बात करते हैं ताकि अंग्रेजों को भगा सकें। बेटा भगत, क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ जी। अरे बेटा, बंदूकें बोगे तो फिर गोलियों के फल लगेंगे, फिर वो फल खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। सुना? लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में 12 साल का भगत सिंह जब बाग में गया और खून से सनी मिट्टी को कांच की शीशी में भर लाया और उस मिट्टी ने उन्हें बागी बना दिया। शुरुआत में उन्हें गांधी जी के असहयोग का आंदोलन का साथ दिया, लेकिन जब उन्होंने चोरा चोरी कांड के बाद आंदोलन वापस लिया तो उन्हें समझ आ गया कि शांति की अपील बहरों कानों को सुनाई नहीं देती। क्रांतिकारी सिर्फ जोश में रहते, लेकिन भगत सिंह होश वाले नेता थे। वो अपने समय के सबसे बड़े इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल थे। उनके साथी बताते हैं कि भगत सिंह को जब भी देखा गया उनके हाथ में एक किताब होती थी, बल्कि कीर्ति, प्रताप और महारती जैसी पत्रिकाओं में लेख लिखते थे। वे मार्क्स, लेनी और दुनिया भर के इतिहास को घोट कर पी गए थे। इसी पढ़ाई ने उन्हें 3 बड़ी विचारधारा दी जो आज भी हमारे लिए जरूरी है। गरीब, मजदूर और धर्म के नाम पर दंगे पहली विचारधारा थी। भगत सिंह का मानना था कि अगर गोरे अंग्रेज चले गए और उनकी जगह काले अंग्रेज और अमीर भारतीय गद्दी पर बैठ गए तो आम आदमी की किस्मत नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा था कि शोषण तो शोषण है, चाहे वो कोई भी करे। उनका लक्ष्य सिर्फ आजादी नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसान, मजदूर और उनका हक मिले। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी HR का नाम बदलकर HSR किया। दूसरी विचारधारा ये थी अंतर्राष्ट्रीयतावाद। भगत सिंह वसुदेव और कुटुंबकम में विश्वास रख वो कहते थे कि यह मेरा है और वह पराया है। यह छोटी सोच है। सपना था कि एक ऐसी दुनिया जहां फ्रांस और जर्मनी लड़े नहीं बल्कि व्यापार करें, जहां राष्ट्रवाद का मतलब दूसरे देशों से नफरत करना नहीं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा ये थी कि धर्म निरपेक्ष था। भगत सिंह ने साफ कहा था कि धर्म इंसान का निजी मामला होना चाहिए। सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए, क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। प्रसिद्ध लेख में उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, कि अगर ईश्वर है तो दुनिया में इतना अन्याय क्यों है। वे पूर्वजन्म या स्वर्ग नरक में नहीं मानते थे। उनका कहना था कि अगर आंख बंद करके विश्वास करना गुलामी है, तर्क करो और सवाल पूछो। अपनी इन आवाजों को सरकार तक पहुँचाने के लिए उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका। बम का मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि सोई हुई सरकार को जगाना था। उन्होंने भगाने के बजाय गिरफ्तारी दी ताकि कोर्ट को अपना मंच बना सके। जेल में उन्होंने 116 दिनों की भूख हड़ताल की। समझा यार इन्हें। वही तो समझा रहे बाजी। वो जाओ यार, रोटी खा लो। नहीं भगत, कोई नहीं खाएगा। मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा। हम भी नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे, हम सब साथ हैं यार। देखो, इतना आसान नहीं है। एक बार अगर कूद पड़े तो आखिर तक चलना पड़ेगा। कोई नहीं रुकेगा भगत, हम सब आखिर तक चलेंगे। अपने लिए नहीं बल्कि कैदियों के अधिकारियों के लिए। और अंत में 23 मार्च 1931 की शाम आई और जब जेलर उन्हें फांसी के लिए बुलाने आया तो भगत सिंह ने लेनी की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा था, ठहरो, एक क्रांति दूसरी क्रांतिकारी से मिला रहा है। और किताब छत की ओर उछाली और रंग दे बसंती चोला लगाते हुए फंदे को चूम लिया। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। चलिए।
दोस्तों आज हम गाड़ियों पर स्टिकर लगाते हैं लौट आओ भगत सिंह, लेकिन याद रखिए भगत सिंह नास्तिक थे। वो पूर्वजन्म नहीं मानते थे, वो वापस नहीं आएंगे। अगर आप सचमुच उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनकी फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें उनके विचारों को अपनाना होगा और धर्म और जाति के नाम पर लड़ना बंद करना होगा। हमें सवाल पूछना और सीखना होगा और हमें समझना होगा कि देशभक्ति का मतलब दूसरे देश को गाली देना नहीं, बल्कि अपने देश के करीब को खड़ा होना। भगत सिंह ने कहा था कि व्यक्तियों को कुचलकर आप उनके विचारों को नहीं मार सकते। क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स, मकसद है वतन बनाना। फैसला आपका है। आप चाहें आप सिर्फ उनकी तस्वीर को पूछना चाहते हो या उनके विचारों को जीना चाहते हो। इनकलाब जिंदाबाद।